दोस्तों आजकल के दौर में जहाँ पर गाड़ियों की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, स्पेशली अगर हम बात करें जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये सब एक तरह का एक स्मार्ट गेम खेलते हैं। अपनी बेस मॉडल की कॉस्ट और टॉप एंड वेरिएंट में लगभग ऑलमोस्ट कई बार डबल का फ़र्क होता है, पर यहाँ पर हमारे कस्टमर उनसे भी ज़्यादा स्मार्ट है। आज सभी कस्टमर्स को आइडिया है कि आप एक बेस मॉडल और टॉप एंड वेरिएंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होने के चलते कई सारे लोग अपने प्रेफरेंसेस में बेस मॉडल लेते हैं, क्योंकि दोस्तों सिर्फ कुछ ना कुछ कॉस्मेटिक फीचर्स का ही डिफरेंस होता है। अगर आप ओवरऑल फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करें या टेक्निकलिटीज़ के बारे में बात करें, सभी वेरिएंट्स के ऑलमोस्ट सभी चीज़ें सेम होती हैं। सिर्फ डिफरेंस होता है कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी चीज़ों का। कुछ ऐसा ही डिसीजन हमारे इन कस्टमर ने भी लिया जिन्होंने कार अपनी बेस वेरिएंट की चॉइस की और उसे उन्होंने अपग्रेड करके टॉप एंड वेरिएंट में कन्वर्ट कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की। इस समय आप जो कार देख रहे हैं ये बेस वेरिएंट की मॉडल है, जिसे कस्टमर ने ऑलरेडी कुछ माइनर अपग्रेड्स करके इसे टॉप एंड वेरिएंट में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पर कस्टमर ने ऑलरेडी महिंद्रा के जेन्युइन अलॉय व्हील्स अपग्रेड किए हैं, जिससे इसकी ओवरऑल अपील काफ़ी बढ़ गई है। साथ में दोस्तों ये हमारे वर्कशॉप में कुछ छोटे मोटे चेंजेस के लिए भी आई है और हम इस पर एक डिटेलिंग का भी काम करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो इसका शोग्रिल एरिया है ये मैट है। हमने कुछ कस्टमर के साथ में डिस्कशन किया जहाँ पर इस कार की ओवरऑल अपील को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इसमें हमने कुछ सजेशन दिया उन्हें। इस ग्रिल को हम पियानो ब्लैक करेंगे। ये जो लोअर ग्रिल का एरिया है जो हनीकॉम डिज़ाइन में है, इसे भी हम पियानो ब्लैक में करेंगे। स्कफ प्लेट को हम यूजुअली सिल्वर कलर या थोड़ा सा ब्रस्ट एल्यूमिनियम फिनिश का जो एक शेड होता है उस शेड में हम इसे पेंट करेंगे। सेकेंडली यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो उसके कैलिपर्स है, दोनों भी स्कॉर्पियो एन में फ्रंट और बैक दोनों साइड में डिस्क ब्रेक्स आते हैं। सो इसमें जो कैलिपर्स होते हैं हम इसे नियॉन ग्रीन पेंट शेड में हाईलाइट करेंगे। सो ब्लैक के साथ में काफ़ी अच्छे कॉम्बिनेशन में भी जाएगा। सेकेंडली ये जो इसके डोर पैनल्स हैं, ये जो डोर क्लैडिंग्स हैं, इसका जो ये जो एरिया है इसे भी हम इसके स्कफ प्लेट शेड में जो भी हम शेड उसमें सेलेक्ट करेंगे उसी शेड में हम इसे भी पेंट करेंगे, ताकि यहाँ पर थोड़ा सा ये पोर्शन एक अलग तरीके से हाईलाइट हो। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कार के इंटीरियर्स में भी हम कुछ छोटे मोटे चेंजेस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, क्योंकि एक बेस वेरिएंट थी, सो यहाँ पर कहीं पर भी कुछ डुअल टोन फिनिश ऐसा कुछ दिया नहीं है। काफ़ी ब्लैंड लगता है ये एरिया। सो कस्टमर ने हमसे कहा कि क्यों ना हम जो पावर विंडो के जो पैनल्स हैं, पावर विंडो स्विच के जो पैनल्स हैं, हम इसे हाईलाइट करें, इसे पियानो ब्लैक में फिनिश करें। अगेन जो अंदर का जो लीवर है इसे हम पियानो ब्लैक अगेन सिल्वर के साथ में मैच करें। ग्रैब हैंडल है इसे हम सिल्वर के साथ में मैच करें। सो ये कुछ छोटे मोटे चेंजेस हम यहाँ पर करेंगे। सारे डोर पैनल्स में यही हम कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। अगर मैं बैक साइड की बात करूं, रेयर बम्पर में दोस्तों ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये पूरा पियानो ब्लैक में आएगा। अगेन इस पोर्शन को हम जो फ्रंट स्किड प्लेट पे जो हम शेड सेलेक्ट करेंगे वही पेंट शेड हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। सो दैट ये छोटी मोटी चीज़ों से कार की ओवरऑल अपील डेफिनेटली बहुत बढ़ जाती है। ऐसे छोटे मोटे अपग्रेड्स करके किस तरह से हम इस कार की ओवरऑल लुक को एनहांस करेंगे, इसके लिए आप वीडियो को दोस्तों एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि इस कार को बेस मॉडल से टॉप मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ हम माइनर अपग्रेड्स भी करेंगे। इस समय आप देख सकते हैं हमने जस्ट एक आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ पार्ट्स को हमने शोकेस किया यहाँ पे, ताकि आपको आइडिया आ सके। कई बार क्या होता है, करने के लिए या बोलने के लिए बहुत छोटा सा काम होता है, पर अगर आप उसे प्रोफेशनली करें तो आपको सही तरीके से करने के लिए इतना सब कुछ डिसमेंटल करना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है।
आप इस समय देख सकते हैं कि हमने चारों डोर के क्लैडिंग्स को हमने निकाल लिया है। शो ग्रिल और लोअर ग्रिल एरिया को हमने सेपरेट किया है। ये जो जितने भी आप चाइल्ड पार्ट्स देख रहे हैं, ये अंदर का आरसी लीवर का हैंडल है, उसका ब्रैकेट है। सो ये पूरा हमने अलग अलग डिस्मेंटल कर लिया है। ये है पावर विंडो का जो फ्रेम, इसमें भी हमने सारे बटन्स और जो मिरर के कंट्रोल्स हैं हमने ये पूरी तरह से निकाल लिए हैं, ताकि कलर का जो डिपोजिशन हो वो बिल्कुल उनके एजेस पे जाके अंदर की तरफ हो, जहाँ पे किसी को भी फील ना आए कि इसे हमने कुछ रिपेंट वगैरह या ऐसी कोई फिनिश दी हुई है। सेकेंडली, डिस्मेंटल करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि कार पे भी कहीं ना कहीं ओवर स्प्रे नहीं होता। सो ये भी एक एडेड एडवांटेज होता है। दोस्तों, ये है स्कॉर्पियो का रेयर बम्पर। अब कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस थे कि उन्हें ये वाला भी जो पोर्शन था ये भी ग्लॉस पियानो ब्लैक फिनिश में हाईलाइट करना था। अब ये जो पार्ट होता है ये बम्पर के साथ में इंटीग्रेट होकर आता है, तो इसे हम अलग से डिस्मेंटल नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं तो पूरा का पूरा बम्पर हमने इसे निकाल लिया है रिपेंट करने के लिए। आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जितना समय इस स्कॉर्पियो एन की डिटेलिंग में लगा है उससे ज़्यादा समय इन सब छोटे छोटे कामों को करने में लगा है, क्योंकि इस छोटे छोटे कामों को आपको बहुत ही बारीकी से मॉनिटर करना है। इसकी फिनिश को यहाँ पर जो एक्सटीरियर पे जो डिटेलिंग करते हैं ये कुछ दिनों के बाद में वैनिश हो जाती है, बट जो ये सारी जो चीज़ें हम हाईलाइट करेंगे ना, ये सालों साल गाड़ी के साथ में रहेगी। तो कहीं पर भी वो थोड़े समय के बाद में डल ना हो या आफ्टर मार्केट वाली फील ना दे, इन सब चीज़ों को बहुत ही ध्यान से हमें करना पड़ता है। दोस्तों, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ना, ये कंपनी से पेंट होकर आया है और ये हमने अभी पेंट किया है। दोनों का जो ग्लॉस है वो पूरी तरह मैच हो रहा है। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस तरह का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फाइबर पे अगर ग्लॉस आपको लाना है तो आपको जो आप क्लियर वगैरह यूज़ करते हैं ये आपको एकदम प्रीमियम और हाई स्टैंडर्ड का लगेगा। हम जो हमारे वर्कशॉप में मटेरियल यूज़ करते हैं दोस्तों वो है क्रोमैक्स ब्रांड का। सो ये मटेरियल्स के यूसेज के चलते ही फिनिश ओवरऑल अच्छी आती है। साथ ही जो पेंट क्वालिटी है वो ड्यूरेबल भी होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कई सारे लोग इसे इन सभी पार्ट्स को हाइड्रो डिप भी करते हैं, बट हमने इसको पेंट किया है ताकि ये ड्यूरेबल रहे, काफ़ी लंबे समय तक चले। साथ में इसकी थिकनेस भी है काफ़ी अच्छी है, ताकि छोटे मोटे अगर स्क्रैचेस भी आएंगे तो इससे इसके फिनिश में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो ईजिली ऊपर से ही निकल जाएंगे। जब आप कार के पैनल को पेंट करते हैं तो प्रोसेस का थोड़ा तरीका अलग होता है, और जब आप इस तरह के कुछ चाइल्ड पार्ट्स या कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस लाने के लिए पेंट करते हैं तो थोड़ा प्रोसेस अलग होता है। तो ये चीज़ ध्यान देनी है आपको। इनफैक्ट जब आप पेंट बूथ के अंदर पेंट भी करते हैं तो जो अंदर टेम्परेचर होता है या इसके अंदर पे जो कुछ SOPs फॉलो करते हैं ये भी अलग होते हैं दोस्तों। ये जो पेंट की थिकनेस आई है ना, ये फिनिश रहती है, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है अंदर का वो रफ होता है। तो अभी आपने क्या किया, इसको जिस तरह से इसको ट्रीट किया ना, ये लग रहा है पियानो ब्लैक। ये हमेशा ध्यान देना आप लोग को, जब भी हम लोग कोई भी आगे गाड़ी का पियानो ब्लैक फिनिश बोलेंगे ना, तो वो सरफेस भी एकदम ऐसा स्मूथ होना चाहिए, तो ही वो ग्लॉस उठ के दिखेगा। है ना? सही किया है।
दोस्तों फाइनली हमारी स्कॉर्पियो बेस मॉडल अपने टॉप मॉडल अवतार में रेडी हो चुकी है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि किस तरह से हमने इसमें माइन्यूट चेंजेस करके इसके ओवरऑल अपील को हमने बढ़ाया है। शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट फेशिया से। फ्रंट में दोस्तों हमने जो इसका शो ग्रिल है और लोअर ग्रिल है जो कि हनीकॉम्ब डिजाइन में है, इसे हमने पियानो ब्लैक फिनिश में पेंट किया था जो इसकी ओवरऑल अपील को बढ़ाता है। साथ में अगर आप यहाँ पे लोअर एरिया देखेंगे जो इसका फ्रंट स्किड प्लेट है, इसे हमने सिल्वर फिनिश में पेंट किया है जिससे इसकी ओवरऑल जो बुश डिजाइन है काफी बोल्ड नजर आ रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है आपकी ग्रिल को पेंट करने का, ये कभी फेड नहीं होती है। अगर जो प्लास्टिक जो फैक्ट्री से लग के आती है, आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद में वो काफ़ी फेड हो जाती है। इसीलिए अगर हम इसे पियानो ब्लैक शेड में या अगर हम इसे पेंट करते हैं तो वो फेड वाला जो इशू है वो आपका रिजॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं दोस्तों साइड में। साइड में हमने जो इसके जो डोर पे क्लैडिंग्स हैं, यहाँ पर एक सेपरेशन दिया हुआ है जिसे हमने इसके स्किड प्लेट से मैच करके सिल्वर पेंट फिनिश में पेंट कर लिया है ताकि इस पे जो डिटेलिंग पार्ट है थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट होकर नजर आए। कई बार क्या होता है पूरी अगर आपकी कार ब्लैक है तो अगर आप ऐसे कुछ छोटे छोटे डिटेलिंग करते हैं तो इससे ओवरऑल कार की अपील बढ़ जाती है। अब चलते हैं इसके बैक साइड में। अब आते हैं इसके रेयर प्रोफाइल पे दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले जो इसका रेयर प्रोफाइल था काफ़ी बेसिक था, जिसे हमने ज़्यादा नहीं थोड़े से चेंजेस करके इसकी ओवरऑल अपील को हमने यहाँ पे बढ़ाया है। जो इसके पहले ये जो इंसर्ट्स थे ये ब्लैक कलर के थे, इसे हमने सेम जो नीचे की जो स्किड प्लेट है उसी के साथ में मैच करते हुए हमने इसे पेंट कर दिया है, जिससे अब इसकी जो ओवरऑल प्रोफाइल है काफ़ी ग्रेसफुल नज़र आ रही है। अब चलते हैं दोस्तों कार के इंटीरियर्स पे। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस हमने किए। अगेन दोस्तों, कार को अगर आपको प्रीमियम फील कराना है तो ऐसे छोटे मोटे चेंजेस करके भी आप उसके अंदर एक वाव फैक्टर ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो इसका आरसी लीवर है और ग्रैब हैंडल है, हमने इसे बिल्कुल इसके एसी वेंट के पेंट शेड में मैच किया है। अगेन जो इसके पावर विंडो के जो कंट्रोल्स हैं, इसका जो ब्रैकेट है इसे भी हमने पियानो ब्लैक शेड में मैच किया हुआ है। साथ ही दोस्तों कई बार अगर आप नई नई चीज़ें अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हो सकता है कि वो कार के इंटीरियर के थीम के साथ में नहीं जाए। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उस चीज़ को समझना और अकॉर्डिंगली काम करना। यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो पहले जो डोर पैनल हुआ करता था बहुत बेसिक नज़र आता था, अब इन चीज़ों को ऐड करने के बाद में कार की ओवरऑल प्रीमियम टच को बढ़ाता है। क्योंकि ये कार एक ब्लैक कलर की है इसीलिए हमने इसके ऊपर एक डिटेलिंग का भी पार्ट कंप्लीट किया हुआ है, जिससे इसके ब्लैक कलर पेंट शेड को यूवी रे से प्रोटेक्शन मिलेगी। अब बात करते हैं इस कार की सबसे हाईलाइटेड पॉइंट पे। दोस्तों स्कॉर्पियो एन में फ्रंट और रेयर दोनों साइड में कैलिपर्स आते हैं, जिसे हमने हाईलाइट करने के लिए नियॉन ग्रीन पेंट शेड में पेंट किया हुआ है। ये कॉम्बिनेशन दोस्तों ब्लैक कलर के साथ में काफ़ी आउटस्टैंडिंग नज़र आता है। कैलिपर्स में कई सारे लोग रेड कलर करवाते हैं जो कि आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है। ऐसे पॉपअप कलर का सबसे एडवांटेज ये होता है कि जब कार चलती है तो ये इजीली हाईलाइट होते हैं। एंड अगेन स्कॉर्पियो के जो कैलिपर्स हैं वो वैसे भी काफ़ी बड़े आते हैं, सो दिखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। मॉडिफिकेशंस करते हैं, अगर वो हाईलाइट नहीं होंगे तो आपने जो पैसा खर्चा किया है इसका मतलब नहीं बनेगा। इसीलिए जो भी आप करते हैं मेक श्योर कि उसके फिट एंड फिनिश और उसका पर्पस जो है वो पूरी तरह सॉल्व हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आपको हमारा वीडियो डेफिनेटली काफ़ी पसंद आएगा और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से ये जो पेंट शेड हमने कैलिपर पे किया है ये ब्लैक कलर के साथ में कैसा लग रहा है। अगर आप भी अपनी कार पे कुछ इस तरह का काम कराना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे वर्कशॉप में, जो कि लोकेटेड है नवी मुंबई उरन में। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं बहुत जल्द और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक यू।